नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है गेट 2025 के फॉरम भरने स्टार्ट हो चुकी हैं। आज इस वीडियो में हम फॉरम कैसे भरे जाएं उसको देखेंगे। तो जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एसएससी जेई 2023 में मेरी सिविल मेरिट रैंक थी। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 भी मैंने क्लियर किया हुआ है, उसमें मेरी 700 रैंक थी। उसके अलावा ये मेरी एजुकेशन है। और गेट का एग्जाम मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है। और गेट के अंदर मेरी सबसे अच्छी वाली रैंक 700 थी। तो दोस्तों, अगर आपको फॉर्म फिल करना है सबसे पहले तो आपको केवल गूगल पे ये लिख लेना है गेट 2025 रजिस्ट्रेशन। तो जो पहला लिंक आ जाएगा आईआईटी रुड़की का लिंक आ जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हो गेट 2025 ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। आईआईटी रुड़की अब की बार वाला एग्जाम लेगी। तो सबसे ऊपर ऊपर जो ये नोटिफिकेशन वाली लाइन है इसके अंदर देखिए जो रेड कलर से आने लग रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमें अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपनी एनरोलमेंट आईडी और ईमेल एड्रेस या इनमें से कुछ भी एक चीज लिख दो और पासवर्ड लिखना पड़ेगा। अब हम इसको फ्रेश फॉर्म भरने लग रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। आप सबसे नीचे देखिए ये रजिस्टर हियर का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। आप इस फॉर्म को लैपटॉप से भर रहे हो या फिर फोन से भर रहे हो तो दोनों में सेम ही प्रोसीजर रहेगा। तो हम यहाँ रजिस्टर हियर करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम लिखना पड़ेगा, मिडिल नेम और सरनेम। अब भाई कई स्टूडेंट होते हैं जिनका सरनेम नहीं होता, तो केवल हम फर्स्ट नेम लिखेंगे, बाकी कुछ लिखना कंपलसरी नहीं है। फिर भाई फुल नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। तो मैं नेम लिखता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने नाम लिख लिया, फिर हम कन्फर्म करेंगे। तो जो ये नाम है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सभी के ऊपर ये प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिर अपने को अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसको कंफर्म करना है। तो यहाँ अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस लिखना जो भाई आपका मेन ईमेल एड्रेस है। आगे तक के लिए जो रहे, फिर भाई कंट्री ऑफ रेजिडेंट इंडिया की हो तो इंडिया रख लिखना। भाई आप नेपाल से या फिर जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है, जैसे कुछ ये युगांडा वगैरह, और भाई जहाँ से इंडिया के लोग मतलब एनआरआई टाइप के, तो वहां पर करके उस देश के लोग भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ आपका मोबाइल नंबर आएगा, उसको एक बार आपको फिर से कंफर्म करना पड़ेगा। फोन नंबर के अंदर एक कंट्री का कोड मत लिखना, केवल मोबाइल नंबर लिखना। जैसे कि 999, तो 999 लिखना है, आगे कुछ भी नहीं लगाना आपको, 91 या फिर जीरो वगैरह कुछ नहीं लगाना है। फिर यहाँ आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो पासवर्ड बनाना और फिर उस पासवर्ड को कंफर्म करना। और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर भाई एक अल्फाबेट होना चाहिए और कुछ न्यूमेरिक डिजिट होने चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो उस टाइप का पासवर्ड बनाना आप। फिर ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ जाएगा और यहाँ आपसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अभी मैं सारी चीजें भर देता हूँ इसके अंदर। जब हमने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया, सब कुछ फिल करने के बाद एक कंफर्मेशन का मैसेज आएगा भाई एक बॉक्स के अंदर। भाई आपका जो है गेट का रजिस्ट्रेशन, जो एनरोलमेंट आईडी आ जाएगी और ईमेल, वो आपका कंफर्म हो जाएगा। आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी और आपकी मेल आईडी दोनों के ऊपर आ जाएगा। फिर अब अपने को यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर हमने लिखी है मेल आईडी, फिर यहाँ पे जो हमने पासवर्ड बनाया है वो लिखा। अब ये क्वेश्चन है सिक्योरिटी, ये हमने सोल्व किया। अब यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्लिक कर देना, भाई मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। और यहाँ से स्टार्ट फिलिंग दी गेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ आपसे ये पूछेगा कि भाई आप एक एग्जाम देना चाहते हो गेट का या फिर दो एग्जाम देना चाहते हो। अब दो एग्जाम का क्या मतलब है, जैसे भाई सिविल इंजीनियर वाले बच्चे हैं तो वे सिविल इंजीनियरिंग वाला भी दे सकते हैं, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का भी दे सकते हैं। तो कई सारे कॉम्बिनेशन होती हैं। तो उन सभी कॉम्बिनेशन का वो पेपर दे सकते हैं। तो अगर आपको एक एग्जाम देना, आप वन पे सिलेक्ट करना, टू देने तो टू सिलेक्ट करना। जैसे भाई कंप्यूटर वाले बच्चे हैं तो वे भाई दो एग्जाम भी दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, जो आपका ये होम पेज होगा ना, इसके ऊपर आपको मेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई भी करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आने लग रहा है वेरीफाई ईमेल और वेरीफाई दी मोबाइल नंबर। यहाँ आपको एक बार इसको वेरीफाई कर लेना। जैसे मैंने पहले ये करने लग रहा था तो ऑप्शन नहीं आया, लेकिन अभी ये ऑप्शन आ रखे हैं। जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तब ये ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ओटीपी आएगा आपकी मेल के ऊपर भी और मोबाइल नंबर के ऊपर भी। ओटीपी एक बार वेरीफाई होने के बाद सक्सेसफुली आ जाएगा, तब हम यहाँ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा जाएंगे। दोबारा से वही वाला पेज ओपन हो गया। तो हम केवल एक एग्जाम को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पेपर वन अभी मैं कंप्यूटर वाला भरने लग रहा हूँ।
हम कंप्यूटर साइंस भी डाटा साइंस वाला देखेंगे। इसको हम भरते हैं गेट पेपर 1 डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई आप सिविल वाले हो सिविल को करोगे, मैकेनिकल वाले हो मैकेनिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को, या जिस भी कोर्स में आपने बीटेक करी हुई है उसी हिसाब से करोगे। तो फिलहाल जो मैं फॉर्म भरने लग रहा हूँ मैंने किया डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। फिर हमें एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सभी एग्जाम सिटी आप देख सकते हो, जो भी आपके नियरेस्ट हो आप उसको सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे मेरे नियरेस्ट जो थी वो मैंने सिलेक्ट कर ली। फिर हम सेकंड सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। जो आपकी ये सेकंड सिटी है ना, जो आपने फर्स्ट सिटी सेलेक्ट करी है उसी के हिसाब से आपकी आसपास वाली सिटी आ जाएंगी। तो ये मैंने 3 सिटी सेलेक्ट कर ली हैं जो हमारे आसपास थी। फिर हम इसको सेव कर लेंगे। उसके अलावा दोस्तों किन किन सब्जेक्ट से आप गेट का पेपर दे सकते हो उसकी लिस्ट आप देख सकते हो। जो ये लिंक है भाई कौन कौन से एग्जाम के पेपर और सिलेबस है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कमेंट में आप देख लेना। तो ये सब आप एग्जाम दे सकते हो। और कई होते हैं कॉम्बिनेशन, तो 2 पेपर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाला सिविल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल का पेपर दे सकता है, उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग वाला एरोस्पेस का पेपर दे सकता है, एग्रीकल्चर का पेपर दे सकता है, आर्किटेक्ट का दे सकता है, एनवायरमेंट साइंस का दे सकता है, जियोमेटिक का दे सकता है, नेवल वाला दे सकता है, और इंजीनियरिंग साइंस का। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो आप किस किस के लिए एलिजिबल हो। उसी तरीके से दोस्तों जैसे कोई डाटा साइंस वाला सब्जेक्ट वो स्टूडेंट है तो वो कंप्यूटर साइंस का पेपर दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दे सकता है, इलेक्ट्रिकल का दे सकता है, मैथ का दे सकता है, मैकेनिकल का, फिजिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, और इंजीनियरिंग साइंस का। इन सब एग्जाम का वो पेपर दे सकता है जो डाटा साइंस का स्टूडेंट हो। तो वैसे ही कंप्यूटर साइंस का इनका दे सकता है भाई, डाटा का दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जियोमेट्रिक का, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी हम अपना फॉर्म भर लेते हैं। तो ये मैंने भर दिया भाई, डाटा साइंस में मैं फॉर्म भरने लग रहा हूँ और केवल मैं एक ही पेपर देना चाहता हूँ। आप चाहे तो 2 भी दे सकते हो लेकिन फीस फिर आपकी डबल हो जाएगी। एक पेपर दोगे तो भाई जो 1800 रुपये फीस है वो लगेगी, 2 लगेगी तो 3600 हो जाएगी। तो हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ऊपर नेम होएगा, फोन नंबर होएगा और मेल आईडी रहेगी। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी, जेंडर भरना पड़ेगा, आप कहाँ के निवासी हो वो भरना पड़ेगा, और अपनी कैटेगरी भरनी पड़ेगी। भाई जनरल जनरल के ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके बाद फिर आपको दोस्तों अपना परमानेंट एड्रेस वो भरना पड़ेगा। और जो भाई आपका अभी तो इसमें परमानेंट एड्रेस ही है वो आप भर सकते हो। तो ये सारी डिटेल हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो मैं डिटेल भर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब आप सेव कर लोगे तो आपका एड्रेस मांगा जाएगा। ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, अगर सेम है तो आप सेम भर देना, वरना भाई कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस है ये केवल। तो इसमें पिन कोड भरना पड़ेगा। और जो यहाँ पे आपको सिटी लेनी है ना, सिटी आपकी पिन कोड के हिसाब से मैनुअली उठाएगा, आपको सिटी यहाँ पे खुद नहीं भरनी है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे अपने आप सिटी को उठा लेगा। बाकी अगर गलत आता है तब आप एडिट भी कर सकते हो, वरना कोशिश करनी है जो आप पिन कोड भरोगे उसी के हिसाब से उठाएगा। जैसे मैं पिन कोड भरता हूँ 12201, तो उसी हिसाब से इसने अपने आप उठा ली। बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कंट्री इंडिया, और फिर जो भी आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप भर सकते हो। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों आपको अपनी डिग्री की डिटेल भरनी पड़ेगी। जो आपके कॉलेज का पिन कोड है, कहाँ पे आपका कॉलेज था, भाई आपका इंस्टीट्यूट का रोल नंबर क्या था, आपने कौन सी डिग्री करी हुई है। भाई जैसे बीटेक डिग्री है हमारे पास, तो भाई किसके अंदर करी हुई है। तो जो भी है भाई आपके वो, तो उस हिसाब से उसको भर लेना आप। तो यहाँ हमने अपना जिसकी भी कोर्स के अंदर हमने वो करी है डिग्री, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो भाई अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है तो यस करना। अगर आप थर्ड ईयर के अंदर हो और फॉर्म को भरने लग रहे हो तो आप इसके अंदर नो को क्लिक करना। तो कौन से साल में आपकी डिग्री हो जाएगी वो आप भर सकते हो। भाई जैसे हमारी डिग्री किस में हो जाएगी, फिर भाई कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज का नाम क्या, वो सब आप फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अभी मैं सारी चीजें फिल कर देता हूँ।
उसके बाद दोस्तों जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, आपको अपने कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कराने हैं। और आपको अपनी फोटो आईडी, यानी कि जैसे आपने आधार कार्ड सेलेक्ट करा होगा स्टार्टिंग में, तो आधार कार्ड भाई वोटर आईडी सेलेक्ट करी होगी तो वोटर आईडी, जो आप अपनी आईडी डालोगे वो पीडीएफ होनी चाहिए। जो आप भाई सिग्नेचर करोगे और फोटो करोगे, वो आपकी फोटो वाली फाइल होनी चाहिए भाई, जेपीईजी या जेपीजे फाइल होनी चाहिए। तो इसको मैं फिल कर लेता हूँ। दोस्तों इसके अंदर हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया, अपनी फोटो लगा दी और साइन लगा दिए। जो इसके रेजोल्यूशन के डायमेंशन थे उसको सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आई, लेकिन 5-10 मिनट लगा के वो इजीली हो गया। आप क्या कर लेना, गूगल सर्च कर लेना रीसाइज इमेज ऑनलाइन, तो जो टैब आए उसके थ्रू आप वो चीज कर सकते हो। मैंने इस वाली वेबसाइट की हेल्प ली है, रिड्यूस इमेज। इसके अंदर भाई आप इमेज सेलेक्ट करके उसके अंदर पिक्चर में कम ज्यादा वो चीज कर सकते हो। तो यहाँ करने के बाद, सब करने के बाद अब हम सेव करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को व्यू करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने व्यू एप्लीकेशन करा, तो जो भी हमने अब तक डिटेल भरी है वो सारी आ जाएगी, उसको देख के एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपने एक बार सारी डिटेल चेक कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू एंड सबमिट करना। भाई हमने सारी एप्लीकेशन देख ली, अगर कोई चेंज करना चाहते हो आप कर सकते थे, लेकिन अगर आप की भाई सारी सही है तो एडिट एप्लीकेशन करेंगे एंड रिव्यू एंड सबमिट पे करेंगे आप। तो मैं रिव्यू एंड सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन है ये पूरी फिल करनी पड़ेगी। भाई मैं डिक्लेयर करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन सही है। और भाई यहाँ आपको अपना साइन करना है, भाई अपना नाम लिख देना, केवल ये सिग्नेचर में क्या करना, केवल अपना नाम लिखना है। हमने अपना नाम लिख दिया। और भाई हम क्या करेंगे, सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार देख के, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं पहले। उसके बाद दोस्तों जब हम वेरीफाई करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाता है, लेकिन उसमें पेमेंट नहीं दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो डाटा वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि हमने सारा डाटा अपना चेक कर लिया एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब चीजों के अंदर। तो हम यहाँ पेमेंट करेंगे। तो यहाँ हम यस करके क्या करेंगे, सबमिट करने के लिए आपसे श्योरिटी के लिए पूछ जाए इसने। तो ये तो पेमेंट का लिंक आ चुका है। भाई यहाँ अपने को पेमेंट करनी है, भाई जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो। तो ये अपना सिक्योरिटी कोड है 7-52, ये हम फिल कर देंगे जो भी आएगा। ये ट्रांजेक्शन चार्ज है। और भाई जैसे हमसे एप्लीकेशन फॉर्म कितनी ली गई है, 900। वैसे अगर आप वो कैंडिडेट हो जनरल कैटेगरी के, तो आपकी अपनी एप्लीकेशन फीस लगेगी 1800 रुपये। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस उसी हिसाब से भरी जाएगी। अगर आप 2 फॉर्म भरोगे तो 1800 गुणा में 3600 रुपये आपकी फीस लगेगी। हम केवल एक फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ अब हम पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पेमेंट का गेट वे खुल जाएगा। यहाँ अपने को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे कर दें, चलो यूपीआई से कर देते हैं पेमेंट, ठीक है। तो हम क्यूआर कोड जनरेट करके यूपीआई से पेमेंट कर देंगे इसकी। उसके अलावा दोस्तों ये आपसे बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा पहले, तो अपने को बिलिंग इन्फॉर्मेशन पहले भर देनी है, वरना ये यहाँ पे जैसे हम क्यूआर कोड को जनरेट कर रहे हैं तो वो नहीं रहा। तो यहाँ हम एक बार भर देते हैं फटाफट, ये तो फॉर्मेलिटी है। ठीक है, इसको आप भाई सही गलत का इसमें इतना चेक करनी है, तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों जैसे हमने पेमेंट सक्सेसफुली कर दी, हमारा क्या आ गया, भाई आपकी पेमेंट हो चुकी है। और भाई आपकी एप्लीकेशन फीस वो हो गया। आप भाई प्रिंट रिसिप्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको क्या जाना है, फिर होम के ऊपर जाना है। जब दोस्तों हम होम के ऊपर गए तो क्या लिखा आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया और आपकी पेमेंट भी हमारे पास सक्सेसफुली आ गई। इसके बाद आपको क्या करना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना। गेट का एडमिट कार्ड और फिर जो आपका स्कोर कार्ड है, ये तीनों चीज आपके पास डाउनलोड फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आप देख सकते हो भाई जो हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, भाई पेमेंट का वेरीफाई करके आ रखा है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। अब अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा फॉर्म भाई सही होएगा तो हमें नहीं करना कुछ भी, लेकिन अगर हमारे फॉर्म में कुछ गड़बड़ होएगी तो हमारे पास मेल आ जाएगा, भाई अपने फोटो को चेंज कर दो, अपने साइन दोबारा अपलोड करो, या आपके इस वाले डॉक्यूमेंट में गड़बड़ थी इसको दोबारा से अपलोड करो। ये सारी चीजें वेरीफाई होती है। और जो टाइम देते हैं भाई उस टाइम के अंदर कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई अगर उस टाइम के बाद करोगे तो भाई पेनल्टी भी लग सकती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो जितनी भी चीजें थी भाई फॉर्म भरने के बारे में भी तो मैंने बताई दी। अब बात कर लेते हैं इसके फायदे क्या क्या है। तो भाई गेट के एग्जाम के फायदे ही फायदे हैं। जैसे आप अपॉर्चुनिटी वाले पेज के ऊपर जाओ, अगर आपको एम टेक करनी हो किसी भी भाई कंप्यूटर में, सिविल में, जो भी आपकी ब्रांच है, वहां आपका फायदेमंद रहेगा भाई। आप बीटेक के अंदर तो क्या होता है, बहुत कंपटीशन होता है आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर जाने के लिए। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं बीटेक नहीं कर पाते आईआईटी से,
तो उनका सपना रहता है एमटेक कर लेंगे भाई आईआईटी से। तो गेट में जेई मेंस के कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत कम होता है, तो आसानी से आप आईआईटी में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हो इसके थ्रू। आपको पीएचडी करनी हो तो भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गेट का स्कोर माना जाता है, तो पीएचडी करनी हो आप तो भी आपको ये पेपर पेपर देना चाहिए। फिर आती है फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो भाई एक स्कॉलरशिप मिलती है 12,400 रुपए की, 2 साल के लिए वैलिड रहती है, जब तक आप भाई अपनी एम टेक करोगे या फिर आपकी एम टेक कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जब तक आप एम टेक करते रहोगे आपको ये 12,500 रुपए की स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आती रहेगी कि भाई फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिल जाएगी। एम टेक की फीस नॉर्मली कम रहती है बीटेक के कंपैरिजन में, तो 60-70 हजार के अंदर नॉर्मली फीस रहती है एम टेक की, और आपको 12,500 भाई स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो बढ़िया बात है। और भाई अगर आप वैसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, एससी एसटी वाले या ओबीसी वाले, तब तो आपको और ज्यादा फायदा हो जाता है। फिर बात आती है भाई जो पीएचडी वाले बच्चे हैं, तो पीएचडी वालों को कितने रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है? 37,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है पहले 2 साल के लिए, और तीसरे से 5वें साल के लिए 42,000 रुपए हर महीने की स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी जो करते हैं गेट के स्कोर के हिसाब से। तो आप फायदा देख सकते हो। अभी ये मत देखो 1,800 रुपए लग गए या 3,600 रुपए लग गए, आप ये देखो इसको करने के बाद 12,500 रुपए हर महीने मिलेंगे या फिर 42,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, तो फायदा देखो। नौकरी नहीं लग रही, केवल आपको डिग्री करने के लिए इतने रुपए देंगे। फिर आती है रिक्रूटमेंट की बात। अगर आपके गेट में बढ़िया नंबर है तो भाई 1,000 के अंदर अगर आपकी रैंक आती है तो भाई ढेर सारे पीएसयू हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेल हो गई, बीएसएनएल, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सीआरआईएस हो गई, इंजीनियर्स इंडिया, कोल गैस लिमिटेड। तो भाई आप मैकेनिकल की हो, सिविल की हो, कंप्यूटर वाले हो, तो हर ब्रांच के बच्चों के लिए पीएसयू के अंदर अपॉर्चुनिटी रहती है ढेर सारी। पीएसयू मतलब एक सरकारी नौकरी की तरह ही होता है, सरकारी कंपनियां होती हैं ये पीएसयू, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है पीएसयू के अंदर जाने के लिए गेट के स्कोर के हिसाब से। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, अगर आपके मन में कोई डाउट है गेट का फॉर्म भरे कि नहीं भरे, तो बेझिझक भरो। अभी आप इन रुपयों को देख रहे हो, लेकिन साल बर्बाद भाई इन रुपयों की इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब समझो, जो वैल्यू इस पेपर को पास करके अगर भाई आप अच्छा स्कोर लेके आते हो आपको इतना कुछ मिलेगा, तो उस चीज की ज्यादा वैल्यू है। ये गेट की वेबसाइट है, आईआईटी रुड़की अब की बार का पेपर लेने लग रही है। टोटल इसके अंदर कितनी सात सात आईआईटी होती हैं और एक आईआईएससी, ये सभी पेपर लेती हैं इसका। और पिछले साल के अगर आपको पेपर देखने सिलेबस देखना है, तो सिलेबस वाला तो लिंक मैंने आपको दिखाया ही था भाई, वो मैं कमेंट में डाल दूंगा। और पिछले साल का अगर आपको पेपर डाउनलोड करना तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। भाई ये सिलेबस वगैरह हो गया इसका। जैसे हम भाई आपको एक सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ। 3 घंटे का एग्जाम होता है, टोटल 30 पेपर होते हैं इसके अंदर भाई, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह। 2 टाइप के सेक्शन होते हैं, पहला सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा होता है जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करा होगा। और ऐसे नहीं है कि भाई वो पहले अटेम्प्ट करना या वो बाद में अटेम्प्ट करना, वो आप जब चाहो तब अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल इसके अंदर 65 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड के रहेंगे 15 नंबर के, और 55 क्वेश्चन रहते हैं उनके भाई जो भी आपने सब्जेक्ट लिया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और 85 नंबर का वो रहेगा, वो किसके लिए? भाई डाटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह इन सब के लिए। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं भाई ह्यूमैनिटी वगैरह की, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, मतलब फिजिक्स तो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट नहीं है खैर, मतलब आप समझ सकते हो, जिनमें बीएससी एमएससी वगैरह होती है, तो उनका पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, वो आप देख सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड 15 की, इंजीनियर मैथ 13 का, सब्जेक्ट क्वेश्चन 72 के, टोटल मार्क्स 100। तो वो भी जो भी भाई आपका सब्जेक्ट है वो आप उस हिसाब से देख सकते हो। ये मैंने आपको बता ही दिया, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग थी भाई, मेरे को लगा कि भाई आपको ये जरूरी होती है जाननी, वो हमने सारी इसके अंदर देख ली है। और आई होप आप इस पेपर के अंदर बहुत बढ़िया करोगे। अभी 6 महीने का टाइम है, जोर शोर से लग जाओ, अच्छा करना। आईआईटी में जाने का सपना हो आपका, तो भाई आप आईआईटी में जा सकते हो। भाई सरकारी कंपनी में जॉब करने का सपना हो, तो वो सपना भी आपका इस एग्जाम से पूरा होगा। जो भी सपने हैं भाई, सभी आपके इस एग्जाम से पूरे हो।
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके जितने भी फ्यूचर एग्जाम है, और तैयारी से रिलेटेड या भाई और जो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड इंजीनियरिंग एग्जाम की, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर अपडेट मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।